नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 31 मार्च 2026 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन मार्च के महीने में होगा, उसका कैसा प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बात करेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा को लेकर, क्योंकि फरवरी और मार्च का जो समय होता है बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए। और आपकी बात करेंगे रिलेशनशिप की तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, आपकी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें कैसी कैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी और कौन से ग्रह आपका पक्ष लेंगे और किन चीजों से आपने अपना थोड़ा सा ध्यान करके चलना होगा, थोड़ा सतर्क रह के चलना होगा। क्योंकि पीछे 17 फरवरी 2026 को जो सूर्य ग्रहण लगा था वो आप ही की राशि में लगा है और अब जो 3 मार्च 2026 को इस वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण जो है वो सिंह राशि में लगने जा रहा है। सो इसका भी कैसा प्रभाव आपके ऊपर होगा, तो ये वीडियो आप सुनिए। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि विश्व में कुछ गतिविधियां होने के पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं और आज आप देख रहे हैं कि ये दुनिया में लड़ाई झगड़े का जो युद्ध का माहौल बना है वो इस ग्रहण के कारण ही बना है। और अभी हालांकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं था, लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण लगेगा इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा। तो स्थितियां और न्यूज जो है उसके जरिए आप लोगों को पता लगेगा कि ये समय और ये काल जो है वो किस तरफ संसार जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इन ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। तो इससे कोई भी जीवन, कोई भी जातक इस समय से कैसे निकलना है, आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, और यही ज्योतिष शास्त्र आपको आईना दिखाता है कि आपके साथ कैसी स्थितियां बन सकती हैं और आपने इस समय को किस प्रकार से मैनेज करना है। तो आइए समझते हैं। और सबसे आप लोगों के लिए सबसे उत्तम बात यही होगी कि आपका जो धन का भाव है वहां पर शनि और शुक्र की महायुति कमाल की बनेगी। तो धन के मामले में ये समय आप लोगों के लिए कोई नया ही रास्ता खोलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है, जिनकी नाम से कुंभ राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। अगर आपका लगन भी कुंभ है तब भी आपको ये वीडियो सुननी और देखनी चाहिए। और इसके साथ क्योंकि ज्योतिष बड़ा गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों, आपका जो लगन का भाव है यहां पर इस समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। हालांकि सूर्य अपने ही उच्च के भाव में, यानी जब भी सूर्य देव लगन में आते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। दूसरा, राहु जो है इस समय अपने शतभिष नक्षत्र में है, तो कुंभ राशि वालों को इस समय मल्टीपल फायदे होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हर बार जो युतियां होती हैं, जो ग्रहण होता है, वो हर एक के लिए बुरा नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसी कुंडलियां देखी हैं जो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं या कोई बड़े सरकारी अफसर हैं, उनकी कुंडलियों में राहु और सूर्य इकट्ठे होते हैं या फिर दृष्टि संबंध बनाया होता है। तो इसके कारण, क्योंकि सूर्य जहां पर तेज देता है वही राहु जो है उनको डिप्लोमेटिक बनाता है कि अपनी लाइफ में अपनी स्थितियों को कैसे मैनेज करना है, अपने शत्रुओं को कैसे मैनेज करना है। तो ये जो तेज जो है, जो
आपका पराक्रम है वो आपको सूर्य देव देते हैं, लेकिन राहु वो सारे पैंतरे आपको सिखाता है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, आपने कौन से दाव पेच इस समय खेलने हैं। तो ये वही समय होगा दोस्तों, आपकी बुद्धि जो है इस समय बड़ी डिप्लोमेटिक रहने वाली है। अगर आप राजनीति में हैं, जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। अगर आप किसी सामाजिक संस्था में हैं या फिर आप अगर किसी धार्मिक संस्था में है, तो इस समय आपको नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू है, तो इस समय आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। दोस्तों, इस समय आप मल्टीपल टास्क को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल भी आपके लगन में आ जाएंगे, और उसके साथ मंगल जो आपके कर्म भाव के स्वामी है और आपके तीसरे भाव के स्वामी का लगन के भाव में आना, मंगल जो है वो ऊर्जा है, राहु जो है उनको लगन में जैसा कि मैंने बोला कि आपको पैंतरे सिखाएंगे, ऊर्जा आपके साथ, राजा आपके फेवर में, और राहु यहां पर हालांकि अन्य लोगों के लिए इस समय कुछ चीजों को लेकर परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए ये समय कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करवा सकता है। अब क्या नहीं करना है, यहां पर आप लोगों के लिए बड़े रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को नौकरी मिल सकती है, कोई सरकारी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है, तो वो काम इस समय आपके होने के बड़े चांसेस हैं। कोई आपको बिजनेस के लिए कोई नई डील प्राप्त हो सकती है। वहीं आपका फंसा हुआ धन भी इस समय आपको मिलेगा। आप लोगों को दोस्तों इस समय, क्योंकि कर्म स्थान जो कि आपके जहां व्यापार को दिखाता है, वहीं आपकी नौकरी को भी दिखाता है, तो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रबल योग मार्च के महीने में आप लोगों के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं आप लोगों की प्रेजेंटेशन है, तो बेकमाल प्रेजेंटेशन इस समय रहने वाली है। वहीं दोस्तों, आप लोगों की प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। वहीं आप लोगों की कहीं पर कोई स्विचिंग होने के भी बहुत बड़े चांसेस हैं, यानी आपका कोई अच्छे पैकेज के साथ आपकी स्विचिंग होने के चांसेस हैं। अब क्या नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखना। ये सारे के सारे ग्रह जो हैं, क्योंकि बुध भी वहां पर है, ये सारे ग्रह जो है दोस्तों, ये ज्यादातर अग्नि तत्व के ग्रह हैं। 13 तारीख तक सूरज जो है वो यहां पर आपके लगन के भाव में रहेंगे। आपको बहुत कुछ अचीव होने वाला है, लेकिन क्या नहीं करना है, अब ये सुनिए। आपने क्रोध नहीं करना है दोस्तों। ये जो समय है, आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि यहां पर ऐसे ग्रह जो है आपको ईगो दे सकते हैं। सामने वाला जो इंसान है, वो उसको ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि आप जो है वो बड़ी ईगो वाले हैं, और आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करवा सकते हैं, या किसी मामले को लेकर अचानक से अत्यधिक क्रोध जो है उससे आपको बचाव करना होगा। वहीं जो लोग बीपी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मेडिसिन लेनी है। आप लोगों को क्रोध नहीं करना है, इतना याद रखना है। और इस समय किसी को पैसा उधार जो है वो बिल्कुल नहीं देना है। बिना लिखित पढ़त के आपको किसी को भी पैसा उधार जो है वो नहीं देना है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्ट मत करना। यानी आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि राहु भी वहां पर है, कुछ मामलों में जहां पर आपको ये लाभ देंगे, वहीं किसी शॉर्ट टर्म पीरियड में, यानी कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पिछला पैसा लगा हुआ है तो वो बढ़ सकता है, लेकिन मार्च के महीने में आपको इन कार्यों में इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चलना होगा, कहीं आपके किसी गलत जगह पर ये टाइम इन्वेस्टमेंट ना करवा दे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे भाव की, जो कि आपके दूसरा भाव जो है वो बहुत बलशाली इस समय रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है
जिनको लग्जरी का कारक कहा जाता है, जिनको ऐश्वर्य का कारक कहा जाता है, ये आपके धन भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे और उनके साथ आपकी राशि के स्वामी शनि भी यहां पर होंगे। दोस्तों, इस समय आप लोगों को विदेश से बहुत अच्छा खासा लाभ प्राप्त होने के चांसेस हैं और जो लोग विदेश में रहते हैं उनको लाभ मिलेगा। विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कपड़े का बिजनेस है, रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं जो शुक्र से रिलेटेड है, इस कार्य में आपको बहुत नेम और फेम और लाभ की प्राप्ति होने के चांसेस हैं। अगर कहीं पर आपका कोई पुराना पैसा फंसा हुआ है तो इस समय प्रयास कीजिए, आपकी वो पेमेंट जो लंबे समय से फंसी हुई है इस समय आपको प्राप्त होने के चांसेस हैं। वहीं दोस्तों, दूसरा भाव एक्टिवेट होने के कारण इस समय आप अपने घर परिवार वालों के लिए खर्च करते हुए नजर आएंगे, यानी आपके घर में, आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। वहीं आपके घर में इस समय कोई वाहन आप ले सकते हैं अपने लिए, वहीं आप अपने लिए कोई शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, ऐसी संभावनाएं आपके जीवन में बनी हुई है। आपके कुटुंब में वृद्धि होने के चांसेस हैं, यानी कि आपके घर परिवार में कोई नया शख्स आ सकता है, हो सकता है आपके किसी भाई बहन की शादी हो जाए या कुछ भी ऐसी स्थितियां जो है इस समय बनी है, या आपके घर में किसी के संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, तो किसी का बच्चा आ जाए तो आपके कुटुंब की वृद्धि हो जाए, तो खुशियों का माहौल जो है आपके परिवार में रहने वाला है। वहीं दोस्तों, 13 तारीख तक सूर्य लगन में होंगे और उसके पश्चात वो आपके धन के भाव में आ जाएंगे। तो ये समय जो है आप लोगों के लिए, जहां पर जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, कोचिंग वगैरह देते हैं, टीचर हैं, ट्यूशंस वगैरह देते हैं, जो लोग पत्रकारिता से रिलेटेड हैं या जो लोग वकील हैं, उन लोगों को इस समय बहुत अच्छी कंसल्टेंसी से बहुत अच्छा लाभ जो है वो मिलेगा, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे और उनसे आपको धन लाभ होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी चतुराई के साथ इस समय आप अपने कार्यों को निकालते हुए नजर आएंगे, यानी आपका दिमाग बहुत तेज गति के साथ चलेगा और आप अपनी जुबान से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से सामने वाले को अपनी बातों में लेकर प्रभावित कर देंगे। ऐसी ग्रहों की अवस्था इस समय आपके बनी है और यही आपके दोनों ही ग्रहों की पूर्ण दृष्टि जो है दोस्तों वो आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ने से अष्टम भाव पूर्ण तरीके से जागृत होता हुआ दिखाई देगा। अष्टम भाव जो होता है वो पैतृक संपत्ति का भाव होता है। इस समय आप लोगों को पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उसका हिस्सा इस समय जितना भी शेयर आपका है, कम है ज्यादा है, आप लोगों को मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मैकेनिकल लाइन में है, इंजीनियर लाइन में है, कोई ऐसे काम करते हैं जैसे एआई टेक्नोलॉजी का युग है तो कुछ लोग उससे जुड़े होंगे। तो ऐसे जातकों को इस समय प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी, यानी नेम और फेम भी बनेगा और आपके काम से आपकी पहचान बन सकती है। उससे आपको जहां पर आर्थिक लाभ होगा वहीं आप लोगों को कहीं पर ऑनर भी किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, ये जो अष्टम भाव है ये अकल्ट साइंस का भी भाव है, यानी इस समय आप लोग मेडिटेशन के साथ, रैकी के साथ, ज्योतिष विद्या के साथ, कुछ लोग ज्योतिष से संपर्क में आ सकते हैं, कुछ लोग उन हीलिंग वगैरह जो करवाते हैं उनके संपर्क में आ सकते हैं या आपका ज्वाइनिंग करने का भी मन कर सकता है। और जो लोग तंत्र विद्या के ज्ञाता है, यानी कि तंत्र विद्या जिनके पास है, उन लोगों के संपर्क में इस समय आप लोगों के आने की पूर्ण संभावनाएं जो है वो बनती हुई दिखाई देंगी। और अष्टम भाव गड़े हुए धन का भी भाव है। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों को मैं कहूंगा, शुक्र उच्च का होकर आपके धन भाव में विराजमान है, शनि वहां पर उनके साथ है, आपके लगन के स्वामी आपके धन के भाव में, यानी कि इस समय किसी गुप्त तरीके से आपको धन आने की बहुत बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो किसी लॉटरी के माध्यम से
कोई 2-4-500 रुपए का रिस्क लेकर कोई जैकपॉट वगैरह आपका निकलने के बड़े ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों अपने रिस्क के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां ज्योतिष के अनुसार बनती हैं। निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये आपकी अपनी किस्मत पे डिपेंड करेगा, या फिर आपके पर्सनल चार्ट में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, या आपके अष्टम भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है, या फिर इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं आपके बड़े ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लगन में भी ग्रह बड़ी मजबूती के साथ बैठे हैं, तो आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त करवा सकते हैं। तो 2 मार्च के पश्चात पूरे महीने आप प्रयास कीजिए, पता नहीं होता जीवन में कब जाकर आपका भाग्य जागृत हो जाए, कब जाकर आपका कोई जैकपॉट लग जाए, कब जाकर आपके लॉटरी लग जाए। तो ऐसी स्थितियां बनी है, लेकिन जो करना है अपनी जिम्मेवारी के ऊपर करना है। मैं किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। हाँ, ज्योतिष हूं, जो स्थितियां बनी है उसके बारे में आपको बता सकता हूं। करना कर्म आपका है, आपने करना है। अगर आपकी पॉकेट अलो करेगी तो आप कर लेना, नहीं करेगी तो ना करना। मैं जिम्मेवारी नहीं लेता कि निकलेगी ही निकलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की। ये बात आपको ध्यान से सुननी होगी दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि पंचम भाव मैंने इसलिए कहा क्योंकि पंचम भाव जो है वो हमारी बुद्धि का भाव है, हमारे कॉन्फिडेंस का भाव है, हमारी संतान का भी पंचम भाव है। पंचम भाव जो होता है हमारी लव लाइफ का भाव है, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी मैनेजमेंट, हमारी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का जितने भी ये चीजें हैं, इन सभी को पंचम भाव से देखा जाता है। तो दोस्तों यहां पर पंचम भाव में गुरु वक्री अवस्था में चल रहे थे, लेकिन अब जाकर गुरु जो है वो 11 मार्च को यहां पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो आप लोगों को यहां पर मैं यही एडवाइस दूंगा कि थोड़ा सा अपनी संतान का आपको ध्यान रखना होगा। उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंता आपको रह सकती है, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी एडमिशन फीस को लेकर कुछ ना कुछ दिमाग के ऊपर थोड़ा प्रेशर रह सकता है। और जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है, कहीं आप लोगों को ज्यादा ट्रैवलिंग से थोड़ा सा बचाव करना होगा। हाँ, जो लोग प्रेगनेंसी में है, कुंभ राशि या कुंभ लगन के जो जातक हैं। दूसरा, यहां पर आप लोगों को अपनी लव लाइफ में भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लव लाइफ जो है वहां पर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस, यहां पर ये समय 11 मार्च के बाद, याद रखना दोस्तों 11 के बाद ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो इन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ मत बनने देना, अन्यथा आप एक दूसरे के नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं और हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो चीजें पक्ष में हैं उनके बारे में हम सीधी बात करेंगे, लेकिन जो चीजें जहां पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है वहां पर भी हमारा धर्म बनता है कि आप लोगों को आईना दिखाया जाए कि यहां पर ये स्थितियां बन सकती हैं और आप लोगों को इससे अपना बचाव करके चलना होगा। वहीं हम बात करेंगे अपने बच्चों के किसी कार्य में। अगर आपके बच्चे आपसे पैसा मांगे कि वहां पर आपको कोई बड़े मेजर अमाउंट मांगे कि हमने कोई काम करना है, तो इस समय वो पैसा आपको नहीं देना है। बच्चों की शादी को लेकर, उनके करियर को लेकर चिंताएं जो हैं बढ़ सकती हैं। आने वाले कल को लेकर कई बार अजीब सा भय जो है आपके मन में कभी कभी आ सकता है। तो ऐसी स्थितियां जो इस समय बनेंगी दोस्तों, वो जून महीने के पश्चात जाकर, जब गुरु यहां से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे, तब जाकर ये पंचम भाव से रिलेटेड समस्याएं, यानी लव लाइफ में, आपके बच्चों से रिलेटेड, आप लोगों के करियर में जो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वो ठीक होगी। और उसके बाद हम बात करेंगे आपके एजुकेशन को लेकर। तो बच्चों को मैं यहां पर एडवाइस दूंगा, जिनके एग्जाम्स हैं उनको किसी भी सब्जेक्ट या चैप्टर को स्किप नहीं करना है, मेहनत कीजिए। अगर कोई चीजें आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जब आप अपनी बुक्स ओपन करेंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो
किसी भी सब्जेक्ट को आपने स्किप नहीं करना, बल्कि आपको अगर कोई प्रश्न या कोई चैप्टर या कोई विषय समझ नहीं आ रहा तो कृपया अपने गुरु से जाकर पूछिए, अपने टीचर से जाकर पूछिए, वो आपको दोबारा से समझा देंगे और यही इसका सबसे बड़ा उपाय होगा। अगर आप मेहनत करेंगे और उसमें आपने चैप्टर्स को स्किप नहीं करना है, यही आप लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके मैनेजमेंट को लेकर। तो मैनेजमेंट करते हुए कहीं ना कहीं आपको क्रोध जो है वो आ सकता है। आपको कई बार ऐसा लगेगा, यानी कि चाहे वो आपके जहां पर आप नौकरी करते हैं या आप जहां पर बिजनेस करते हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं या आपके कोलीग्स हैं, उनके साथ आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि वो आपको इरिटेट कर देते हैं। उसके कारण आपका उनके साथ वाद विवाद हो सकता है। तो बेहतर होगा आपने थोड़ा सा कूल डाउन रहकर इस समय चलना होगा। और वहीं आपको अपने बच्चों से लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना है। और अगर वो कहें किसी बड़े काम में हमें पैसा चाहिए, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट है, तो इस समय मेंटली सपोर्ट दे देना, फाइनेंशियल कोई बड़ा सपोर्ट देना आपके लिए आपके और आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। और दूसरा, शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्ट बिल्कुल मत करना। 11 मार्च के पश्चात जब गुरु मार्गी अवस्था में आएंगे तो कृपया किसी भी प्रकार से शॉर्ट टर्म पीरियड में यानी शेयर या स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है और किसी बड़े लालच में आपको नहीं जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके सप्तम भाव की, जहां पर केतु और चंद्रमा बैठे हैं। केतु आपके छठे भाव के स्वामी का 3 मार्च को आपके सप्तम भाव में प्रवेश करना, यानी आप लोगों को ये मार्च के जो प्रथम 10 से 15 दिन होंगे, एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, किसी के कहने के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाना है, आपको किसी को उधार पैसा नहीं देना है। वहीं आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। अगर पुराना लंबे समय से कर रहे हैं तो कृपया इस समय आपको वहां पर आपको कोई डाउट है कि आपको आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है या फिर वो कुछ ना कुछ हेरा फेरी वहां पर कर रहा है, तो ये जो डाउट आपके दिमाग में चल रहा है, जब तक वो चीजें आपके पास प्रूफ नहीं आ जाए तब तक आपको एलिगेशन नहीं लगाना है। क्योंकि दोस्तों केतु जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव पार्टनर का भाव है, तो इनका काम है, क्योंकि चंद्रमा भी वहां पर होंगे तो आपकी इमोशंस के साथ यानी आपको इमोशनल करके उस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए ये 10 से 15 दिन जो है इन चीजों का ध्यान देना होगा। अगर आपने इल्जाम लगा दिया या कुछ ऐसी स्थितियां बन गई तो आपका लंबे समय से आ रही पार्टनरशिप खराब हो सकती है। और अब हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। तो मैरिड लाइफ में भी आपको बड़ा ध्यान रखना होगा दोस्तों, अन्यथा छोटी छोटी बातें राई का पहाड़ बन सकती हैं। और अगर आप इसी में उलझे रहे तो ये जो समय आपके ऊपर आया है जो आपको फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करना चाहता है, तो आप उन चीजों को छोड़कर अगर आप पर्सनल लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ बनाते रहे तो वो समय सारा ऊपर से निकल जाएगा और आप इसी घरेलू झंझटों से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। और यही चीजें आगे चलकर जो डिवोर्स का कारण बन सकती हैं, इनसे आपको थोड़ा बचाव करके ही चलना होगा। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है या फिर उसने कुछ पुरानी आपके पार्टनर से ने आपसे कुछ चीजें छुपाई हैं, तो वो इस समय वो बाहर आ सकती हैं। ऐसी संभावनाएं आपके ग्रह जो है वो दिखा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके कर्म स्थान की, यानी कि कर्म स्थान का स्वामी मंगल पूर्ण मजबूत अवस्था में रहने से आपको उसका बहुत अच्छा लाभ जो है इस समय होगा। प्रमोशन हो सकती है, मन चाही ट्रांसफर आपको मिल सकती है, आपका सैलरी पैकेज बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। और इस समय एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। किसी प्रकार का अगर बॉडी में कोई दर्द है तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर
डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन ले सकते हैं। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम है तो उनको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, हेल्दी खाना खाना है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप लोगों को करना चाहिए ताकि आप फिजिकली अच्छे रहें, क्योंकि कर्म ही वो चीज है जिससे हम अपने ग्रहों के प्रभाव को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें या कुछ भी अगर आप करेंगे तो तभी जाकर आपकी हेल्थ जो है वो फिट एंड फाइन रहेगी। और हेल्थ इज वेल्थ, अगर सेहत तंदुरुस्त रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, विदेश जो जाना चाहते हैं उनके वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस बने हुए हैं और जो विदेश में रह रहे हैं वहां पर उनको नौकरी मिल सकती है, वहां पर उनका बिजनेस बढ़ सकता है। अगर वहां पर उन्होंने पीआर वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस समय उन लोगों को पीआर मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहां पर भी अपनी लव लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ का आपको इस समय बहुत ध्यान देना होगा। इस समय आप अपने लिए कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं, अपने लिए कोई वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है और भाग्य भाव का स्वामी धन के भाव में उच्च की अवस्था में रहने से प्रॉपर्टी के काम में लाभ मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, अगर कोई नया घर लेना चाहते हैं तो इस समय आपको वो मिल सकता है। अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो सही दाम पर आपको इस समय वो सेल हो सकती है। वहीं आप अगर वाहन सेल परचेज का काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा लाभ होगा और भाग्य का इतना सपोर्ट मिलेगा कि अगर आप जितने भी अटके हुए आपके काम है दोस्तों मार्च के महीने करवाने के लिए जोर लगाइएगा। आप देखेंगे कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे और मेहनत करने के पश्चात आपको मिलेगा बहुत अच्छा। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में इस समय बन रही हैं। पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा, बड़े बॉस का, गुरुजनों का इस समय बड़ा ब्लेसिंग जो है वो आपके ऊपर रहने वाली है। तो दोस्त ये था कुंभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने का विश्लेषण। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।